हम करते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, Praise थैंक the यू Lord. जीसस। आज फिर से जैसे जैसे हम प्रभु की स्तुति कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, जो टॉपिक में लेने वाला था आज फिर से बदला। और जब जब ये बदलता है मेरे को और आनंद होती है कि फिर से बदला है करके, क्योंकि प्रभु चाहते हैं मेरे को वो नहीं देना है जो मैं चाहता हूं, मुझे वो देना है जो प्रभु के बेटियों और बेटों के दिल में जो उनको परेशान करता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. यहां पर मुझे मालूम है जो लोग लॉग इन करते हैं, जो लोग देखते हैं, ये पूरा ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। कुछ लोग के लिए रविवार मतलब बहुत मैंडेटरी हो जाता है, भले आपको नींद आता है मगर तभी भी अपने को जाने का है। क्यों? क्योंकि चलो हफ्ते में एक बार तो हम प्रभु को याद करते हुए हम गिरजाघर जाते हैं, मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, राइट। मगर ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और हर एक व्यक्ति यहां पर जो जुड़ा है सिर्फ सुनने के लिए नहीं, मगर उनके जीवन में एक मार्गदर्शन के लिए कि मेरे को अभी ये जीवन को कैसे मेरे को आगे ले चलना है। आप में से जो लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने स्पेशली टाइम निकाला है, अभी लॉकडाउन जैसा समय नहीं है, वो टाइम पे बहुत समय था, पता नहीं क्या करें करके, ठीक है, मगर अभी तो सब कुछ अनलॉक हो चुका है। भले लोग बोलते हैं अनलॉक 3, अनलॉक 4, अनलॉक 5, अनलॉक 6 आते रह गए ये सब, मगर ये पूरा पूरा का पूरा आपकी इच्छा है। और इसके लिए मैं देखता हूं कि प्रभु बोलता है चालू रख, चालू रख, क्योंकि मेरा काम भी उसके शब्द के साथ साथ मेरा काम भी उनके जीवनों में चालू है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं एक छोटा सा एक टेस्टिमनी देना चाहता हूं। देखिए प्रभु किस प्रकार वो कार्य करते हैं, क्योंकि हमारे में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं। किसके लिए? किसके लिए? क्योंकि कोई ना कोई परेशान करने में तुला हुआ है, या कोई ना कोई निराश करने में हमें वो पीछे हट नहीं रहा है, और वो है दुश्मन। और दुश्मन जो है उसको बहुत मजा आता है, और इसके लिए वो बहुत बार हमारे जिंदगियों में ऐसे लोगों को भेजेगा जो बिल्कुल हमारे जीवन के लिए हानिकारक है। उदाहरण के तौर पर दुश्मन दुश्मन को चाहता था एवा कुछ करे, गलत निर्णय ले, बस एक गलत निर्णय ले और मैं एवा के साथ साथ आदम का जीवन को भी मैं विभाड़ कर दूं, चोरी कर दूं, कत्ल कर दूं और सर्वनाश कर दूं ये लोगों को, और आने वाली पीढ़ी को भी मैं सर्वनाश कर दूं। ये दुश्मन का प्लान था। और कैसे भी करके वो छोटा सा छोटा होल, मतलब एक छोटा सा छोटा जगह वो ढूंढता था जिसके द्वारा उसको थोड़ा ग्रिप मिले, और उसके बाद वो ये सब लोगों के ऊपर शासन करने लगे। और यही हम देखते हैं एवा के द्वारा, आदम के द्वारा पूरे मानव जाति के ऊपर दुश्मन राज्य करने लगता है। सिर्फ अभी प्रभु प्रभु हारता नहीं है। ये जो प्रभु जो हर बार हमें बोलता है हारो मत, हारो मत, और ये प्रभु तभी भी हारते नहीं हैं। उधर वो भविष्यवाणी करते हैं यीशु मसीहा के बारे में, और हम देखते हैं हजारों साल होने के बाद यीशु मसीहा प्रकट होते हैं एक बहुत बड़ी जीत के द्वारा। मेरे भाइयों और बहनों, भले लोग आपको, मुझको, कौन से कैसे भी हो, परेशान तो करेंगे ही, मगर अभी हमारा ये स्वभाव बनना चाहिए जो प्रभु यीशु का है। आप सब लोग विश्वास करते हो कि आप प्रभु यीशु में हो? सिर्फ एक परिवार ने हाँ बोला। भले आप लोग वीडियो ऑफ है तभी भी, मैं बोलता हूं ना म्यूट है तो तभी भी मेरे को सुनाई देता है। जो लोग ऑफ भी रखे, ऑन करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से बोलता हूं, क्या आप प्रभु यीशु में हो? थैंक यू क्रिस्टीना बहन, उन्होंने चैट में भी लिखा, वेरी गुड। अगर आप यीशु में हो, हर बार आप यीशु का जो
मनन चिंतन है, यीशु का जो कार्य है वो हर बार हम प्रकट करेंगे। हम वो प्रकट नहीं करेंगे जो हमारा स्वभाव है, जो प्रभु यीशु के साथ क्रूसित हो चुका है। मैंने आपको बोला एक टेस्टिमनी में शेयर करना चाहता हूं। एक बहन है जिनके विरुद्ध बहुत सारी चीजें रची जाती है। क्यों? क्योंकि वो बहन कभी भी शैतान और दुनियादारी के चीजों से वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। उनके लिए जो लोग जो दुख देते हैं उससे वो महत्व रखती है। प्रभु का शब्द क्या बताता है, प्रभु क्या बताता है। और मैंने ये देखा है, भले ये लोग उनको ट्रांसफर भी करने के सोचे, आप सब लोग समझ सकते हैं पॉलिटिक्स का कितना लोग दुरुपयोग करते हैं। मेरे को पता नहीं सब लोग, मगर एटलीस्ट कुछ लोग बहुत कम बोला मैंने, ठीक है, कुछ लोग तो परिपूर्ण दुरुपयोग करते हैं। मगर जब एक व्यक्ति प्रभु को पहला स्थान देता है या देती है, प्रभु खुद, मेरे भाई और बहनों, हमारी लड़ाई लड़ता है। हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, मेरे को मदद करो ना, मेरे को इस तरह से मेरे को बचाओ, नहीं, क्योंकि हमारा जिंदा प्रभु है। आज हम वर्सेस के ऊपर वर्सेस हम देखेंगे प्रभु ने कैसा हमको संभाला है। हम क्यों लड़ते हैं हमारे लिए पता है, या हम क्यों चिंतित होते हैं हमारे लिए, क्योंकि हम एक्चुअली विश्वास नहीं करते कि मेरा प्रभु जीवित है। आपने कभी देखा है स्कूल में अगर ऐसा सोचो, एंजल और एलन, ठीक है, ये भाई बहन है, ऐसा सोचो कि वो लोग एक स्कूल में है, ठीक है, जहां गर्ल्स एंड बॉयज वो लोग पढ़ते हैं, ठीक है, और एंजल ऐसा सोचो वो 10th स्टैंडर्ड में है, और एलन जो है वो 5वीं कक्षा में है, 5th में है। ऐसे ही मैं इमेजिनेशन करने के लिए बोल रहा हूं। अभी कोई एलन को आता है और धमकाता है और बोलता है, हेलो तू मेरे को रिसेस में मिल, देख मैं तेरे को क्या करता हूं। एलन जैसे ही रिसेस का वो बेल बजता है, एलन दौड़ के जाता है अपनी बहन के पास और वो बहन को बोलता है, आ मने आवी कीदू, इसने मेरे को ऐसा बोला, चल हम लोग जाते हैं उसके पास। अभी एंजल उसकी बहन क्या करेगी, कौन है वो, कौन है, चल जाते हैं करके। आप समझ रहे हो? अभी एलन ने क्या किया, एलन ने दौड़ के वो अपनी बहन के पास गया जो उससे बड़ी है। अभी एलन डरता नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी बहन जो है ना मेरे साथ, अभी बहन सब कुछ संभाल लेगी, अभी कोई मेरा कुछ नहीं करेगा। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाई और बहनों, हमारे साथ हमारा प्रभु यीशु है। कई बार हम बहुत चिंतित हो जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि हम सोचते हैं मेरे जीवन में कोई नहीं है, मेरा कोई कुछ नहीं होने वाला है। और जब ये हम यही फिर से बोलते हैं और यही सत्य होता है। देखिए मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या आशीर्वाद से प्रभु ने हमको भर के रखा है। अभी हमको ज्यादा आशीर्वाद की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम आशीर्वाद से भरे हुए हैं। एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 3 लीजिए। यू आर ब्लेस्ड, यू आर नॉट कर्स्ड। कर्स्ड, श्रापित का ऑपोजिट है आशीर्वाद। श्रापित का मतलब अ पर्सन हु इज डूम्ड टू बी डिस्ट्रॉयड। श्रापित का मतलब है कि यह व्यक्ति पूरी तरीके से सर्वनाश के रास्ते में जाते हुए सर्वनाश हो चुका है, राख हो चुका है, डस्ट बन चुका है। मगर प्रभु, हमारी ऐसी स्थिति थी, मगर प्रभु यीशु ने राख को हीरा बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। और वो हीरे आप और मैं हैं। देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है, पढ़िए एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। इन इंग्लिश वन वर्ड, इन क्राइस्ट जीसस वी आर ब्लेस्ड।
ब्लेस्ड। आशीर्वादित मतलब अभी हमारे जीवन में, हमारे स्थितियों में ऐसी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आधी अधूरी है। यू आर मेड फुल। आप आशीर्वादित हो। अगर आप आपके जीवन में यदि आप देखते हो नहीं मैं आशीर्वादित हूं तो थोड़ी ना ऐसा जीऊंगा, मैं आशीर्वादित हूं तो ऐसे थोड़ी ना मेरी परिस्थिति होगी। अभी आपको आपके परिस्थिति के अधीन नहीं होना है, प्रभु के शब्द के अधीन होते हुए आपकी परिस्थिति को अधीन लाना है। प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से बोलता हूं, हमको हमारी परिस्थिति को देख के परिस्थिति के अधीन नहीं लाना है, मगर प्रभु और प्रभु के शब्द को देख के अपने आप को अधीन लाना है। और फिर आप देखोगे प्रभु का शब्द पहले आपके जीवन में फर्क लाएगा, फिर उसके बाद आपके स्थितियों में फर्क लाएगा। मैं सही में बोलूं, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूं, इसके लिए मैं सच बोलता हूं। हम सब है ना, हम सब नहीं, बहुत सारे लोग शायद इस प्रकार सत्य में चलते होंगे, मगर दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं लोग चेंज होना है, स्थिति चेंज होना है, वो चेंज होना है, प्रभु आओ करो। मगर मैं सही में बोलूं, मैं मेरे जीवन में मैंने कोई भी व्यक्ति जो प्रभु के शब्द को सीरियसली लिया है, पहला चीज मैं देखता हूं लोगों के जीवन में व्यक्तिगत चेंज होता है, उसके बाद परिस्थितियां चेंज होती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी मैं बता रहा था, एक व्यक्ति बोल रहा था और उसे सब कुछ इस प्रकार सेटिंग किया, वो बहन को, ठीक है, वो बहन को ट्रांसफर करने के लिए वो जगह से। अभी जब पॉलिटिक्स, जब लोग रहते हैं और उनका पावर मिसयूज करते हैं, कौन उनके विरुद्ध अभी खड़ा रहेगा? बिल्कुल कोई नहीं। मगर यह बहन किसी के पास नहीं गई, मगर प्रभु पर विश्वास करते हुए प्रभु ने कुछ लोगों को उपयोग किया, और वो जो ट्रांसफर जो इलीगली था प्रभु ने कैंसिल किया। और ये बहन ने कभी चिंतित भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर मेरे को उधर जाना भी है, मैं वही कार्य करूंगी जो मेरा फर्ज बनता है। मगर जब प्रभु की इच्छा नहीं है तो कैसे वो चीज भी संभव रहेगा? भले पॉलिटिक्स पावर भी उनका खेल खेल लें, मगर अंत में प्रभु ही वर्डिक्ट देगा, प्रभु ही लास्ट सेंटेंस देगा। और इस प्रकार प्रभु ने उनका जो ट्रांसफर जो लोग करने वाले थे वो कैंसिल किया। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप देख रहे हो, आप सोचोगे ये तो बहुत छोटा है। ऑफ कोर्स ये बहुत छोटा है हमारे प्रभु के सामने। प्रभु इससे भी बड़े से बड़े कार्य करता है। प्रभु बोलता है ये तो एक छोटा सा ट्रेलर था, जैसे हम पिक्चर को देखते हैं। प्रभु बोलता है पूरा पिक्चर तो अभी देखने की बाकी है। आप सब लोग तैयार हैं? चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं प्रभु के शब्द में। डिट्रोनॉमी चैप्टर 20 वर्स 1 से 4। देखिए हमारा प्रभु, लोग सोचते हैं सिर्फ ये प्रभु तो है सिर्फ आराधना करने के लिए, बस प्रभु की स्तुति करने के लिए। नहीं मेरे भाइयों और बहनों, हमारा प्रभु सिर्फ आराधना और स्तुति नहीं, मगर वो हमारे साथ साथ रहता है। हमको हर एक स्थिति और परिस्थितियों में भी जितना आप सोचते हैं उससे कई गुना वो हमारे बारे में सोचता है, और मार्ग, अन्य अन्य मार्ग निकालता है जहां पर कोई मार्ग नहीं दिखता है। गुजराती में है अनुसंहिता, हिंदी में है व्यवस्था विवरण, चैप्टर 20 वर्स 1 से 4। देखिए, जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े, रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उनसे न डरना। एक चीज प्रभु पहला चीज बोलता है, देखो जब तुम देखते हो तुमसे बड़ा व्यक्ति, जब तुम देखते हो जो तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे साथ 2 लोग हैं और कोई 20 लोग के लेके आ रहा है, बेटा बेटी डर मत। अब देख रहे हो, रथ और घोड़ा और हर एक प्रकार की चीजें तुम्हारे विरुद्ध लेके आता है। पहला स्टेप है डरो मत। अभी आपने ये शब्द सुना ना, आज
आज रात से ही आपका परीक्षा चालू। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग ऑलरेडी परीक्षा दे रहे और पास हो रहे। कुछ लोग अभी भी प्रोसेस में हैं। देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है, फिर से पढ़िए। जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े, रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उनसे न डरना, चाहे कैसे भी हो, कौन से भी क्या भी लेके आए, मगर वो चीजों से लेके उसके अधीन मत होना। डरना मतलब अधीन नहीं होना। जब एक चोर पुलिस को देखता है, पुलिस बोलता है हैंड्स अप, वो देखता है सब पुलिस उसको घेर के रखी है, अभी वो कुछ नहीं कर सकता। वो क्या करता है, हैंड्स अप करते हुए वो अपने आप को अधीन कर देता है। डरना मतलब अपने आप को अपने आप को शैतान के अधीन करना। ठीक है, आगे फिर। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल ले आया है, वह तेरे संग है। आप देख रहे हो, जो प्रभु जो हमें मिस्र देश एटले सु मिस्र देश, मैंने ये पहले बोला था, राइट। थैंक यू सो मच मितेश भाई। मिस्र देश मतलब आपको मालूम है, आप सब मिस्र देश में थे। हेलो, कुछ बोलते हैं मैं इंडिया के बाहर ही, गुजरात के बाहर ही नहीं गया या इंडिया के बाहर नहीं गया, क्या मिस्र देश के बारे में बात करते हो? मिस्र देश मतलब बंधन, मिस्र देश मतलब गुलामी, मिस्र देश मतलब किसी के अधीन रहना। और प्रभु यीशु को भेजते हुए आज प्रभु यीशु ने हमें मिस्र देश से हमें छुटकारा दे दिया है। जैसे मूसा ने इजरायली लोगों के लिए दिया, इसी प्रकार यीशु ने उसके द्वारा हमको सदा सर्वदा हर मालिक जो मिस्र देश में था वो सबसे हमें छुड़ा दिया है। प्रेज द लॉर्ड। एक हाथ ये चैप्टर में रखना, ठीक है। अगर हम गलेशियंस, ठीक है, बाद में हम पढ़ेंगे, ठीक है, गलेशियंस चैप्टर 5, उसमें लिखा है यू आर कॉल्ड फॉर फ्रीडम, तुम स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए हो। वो हम लास्ट में हम पढ़ेंगे, पहले हम ये पूरा करते हैं जो डिट्रोनॉमी चैप्टर 20 वर्स 3 से हम फिर से पढ़ते हैं। डिट्रोनॉमी चैप्टर 20 वर्स 3 से पढ़िए। हे इजराइलियों, हाँ। सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो। तुम्हारा मन कच्चा न हो, तुम मत डरो और न थरथराओ और न उनके सामने भय खाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। अब देख रहे हो आपके साथ कौन है। मगर पहला चीज, जब हम डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं या प्यार के लिए तरसने लगते हैं, हम देखते हैं पहली भूल हमारे जीवन में, हम क्यों घबराने लगते हैं, हम क्यों प्यार के लिए तरसने लगते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं मेरे साथ कोई है ही नहीं, मेरे साथ मुझे प्यार करने वाले कोई है ही नहीं। कितने सारे भाइयों और बहनों, मैंने खुद देखा है, मेरे भाइयों और बहनों चमड़ी के अधीन होते हुए गैर रिश्तों में पड़ना और दुश्मन उस व्यक्ति का लाभ लेना और उनका जीवन इतना कचरा हो जाता है और उसकी जिम्मेदारी हम देखते हैं लोग प्रभु के ऊपर डाल देते हैं। मगर नहीं, प्रभु ने जब योजनाएं बनाई नहीं है कि हर एक व्यक्ति उनके लिए चुने। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे तोबित, उसमें लिखा है जब एक व्यक्ति को प्रभु ने बनाया, उसके साथ साथ ऑलरेडी प्रभु ने बनाया है कि इसकी शादी किसके साथ होगी। मगर जब लोग उनकी इच्छा, जैसे प्रोवर्ब्स में लिखा है कि लोग उनकी बुद्धि के ऊपर और निर्भर करने लगते हैं और जब उसके अनुसार चलने लगते हैं, वो खुद कॉन्सिक्वेंसेस उनके जीवन में वो देखते हैं। मगर प्रभु का शब्द यहां पर देखिए, अरे मैं तुम्हारे साथ हूं, जब मैं तुम्हारे साथ हूं
मैं तुम्हारी हर एक लड़ाई लड़ूंगा। जब मैं तुम्हारी हर एक लड़ाई लड़ूंगा, उसमें कोई चांसेस नहीं है कि तुम तुम्हारे जीवन में हार देखो, मगर तुम जीत मनाओगे। एक और शब्द हम देखते हैं, डिट्रोनॉमी चैप्टर 33 वर्स 27। डिट्रोनॉमी चैप्टर 33 वर्स 27 पढ़िए। अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है और नीचे सनातन भुजाएं है। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है उनको सत्यानाश कर दे। अब देख रहे हैं यहां पर इंग्लिश में ऐसा है, द इटर्नल गॉड इज योर रेफ्यूज। वो प्रभु जो सदा सर्वदा है, उसका कोई अंत नहीं है, वो हमारा सुरक्षा है। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, वो हमारा सुरक्षा है। कई बार हम लोग बोलते हैं, मेरा कौन है मेरे को संभालने वाला, कौन है मेरे नौकरी को संभालने वाला, कौन है मेरे बच्चों को संभालने वाला। जैसे ही आप बोलोगे कौन है करके, इसका मतलब आप कभी भी आप प्रभु को नहीं बोल रहे हो, प्रभु मेरा सुरक्षा है। यहां पर लिखा है, द इटर्नल गॉड इज योर रेफ्यूज। वो प्रभु जो कभी अंत नहीं होता है, जिसके कार्य कभी जो कार्य करता है उसका विरुद्ध कोई खड़ा नहीं हो सकता है, उसके कार्य को रद्द करने के लिए प्रभु बोलता है, जानो कि द इटर्नल गॉड जो सदा सर्वदा है, वो तुम्हारा सुरक्षा है। एंड अंडरनीथ आर द एवरलास्टिंग आर्म्स, ही विल थर्स्ट आउट द आर्मी फ्रॉम बिफोर यू। मतलब दुश्मन तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे, दुश्मन तुमको लोगों के द्वारा गालियां भी देंगे, धमकियां भी देंगे और हर एक प्रकार की चीजें देंगे, ताकि तुम घबराने लगो, तुम ऑफेंड हो जाओ, तुमको खोटू बोलते हैं ना, खोटू लागियो, ठीक है, वो फील करना, या ये फील करना कि दुश्मन इस तरह से बात करता है कि जैसे आप अकेले हो। ये सब कार्य करेगा, क्योंकि देखिए, he will thirst out the enemy from before you, मतलब before you the enemy will stand and will say all kinds of lies, but मगर तभी भी जब आप प्रभु में मजबूत हो, उसके शब्दों में, and will say destroy, प्रभु खुद उसकी सर्वनाश करेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो दुश्मन लोगों के द्वारा वो करता है। फिर से एक और शब्द हम देखते हैं, भजन संहिता 144 वर्स 1। भजन संहिता श्रोत ग्रंथ साम्स 144 वर्स 1, 144 वर्स 1। देखिए, प्रभु अपने को ट्रेनिंग भी देता है, वो हमारी हर एक लड़ाई तो लड़ता है, मगर साथ में वो ट्रेनिंग भी देता है। क्या लिखा है, पढ़िए। उनके मुंह से तो व्यर्थ बातें निकलती है और उनके दाहिने हाथ से धोखे के काम होते हैं। हे 144 वर्स 1, 144 वर्स 1। हाँ, मैं एक समझा। 1 ओके। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है। धन्य है मेरा जिंदा खुदा, हिब्रू में यहोवा, ठीक है, और हिंदी में अगर हम देखेंगे ईश्वर, ठीक है। धन्य है वो सर्वोत्तम ईश्वर। फिर वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध के लिए तैयार करता है। आप देख रहे हो, वो मेरी चट्टान है, वो मेरा फाउंडेशन है, और वो क्या करता है, हमको ट्रेनिंग देता है। वो मेरे हाथों को, इट सेज लाइक दिस, ब्लेसेड बी द लॉर्ड माय रॉक हु ट्रेन्स माय हैंड्स फॉर वॉर। मेरे हाथों को वो मजबूत बनाता है, ट्रेन करता है कैसे चलाए जाए, एंड माय फिंगर्स फॉर बैटल। आप देख रहे हो, देखिए प्रभु कैसे हमारे साथ होते होते हमारी हर एक लड़ाई तो लड़ता है, मगर साथ साथ में वो ट्रेनिंग भी देता है। ट्रेनिंग में एक चीज जरूरी है, जब जो बच्चे जो स्कूल जाते हैं और जो लोग जो कॉलेज जाते हैं, जब प्रोफेसर या टीचर उनको पढ़ाती है, बच्चे ये नहीं बोल सकते कि मैडम टीचर कुछ और पढ़ाओ, कंटाल आता है। नहीं, जो कोर्स है
वो उनको सीखना है। या बच्चे ये नहीं बोल सकते हैं कि मेरे को ये नहीं सीखना है। अगर आप नहीं सीखोगे आप कभी भी ट्रेन नहीं हो पाओगे। एग्जैक्टली वैसे ही प्रभु के राज्य में प्रभु उसका शब्द देता है, परिस्थिति वो हमें दिखाता है, और यहां पर हमको चुनना है चिंता करते हुए नहीं, डरते हुए नहीं, घबराते हुए नहीं, मगर प्रभु के शब्द से सीखते हुए। इसके लिए जैसे कोई व्यक्ति प्रभु के शब्द को लेता है और वो सीखता है, प्रभु उसको प्रैक्टिकल तौर पर उसकी परिस्थिति वो दिखाता भी है। चलो अभी हम देखते हैं तुमने सत्य सीखा है। सो परिस्थिति जब आती है वो अपना प्रैक्टिकल है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर क्लासेस जो बच्चे जाते हैं, सिर्फ उनको बताते नहीं है क्या क्या नोट्स लिखना है, मगर साथ साथ में उनको कंप्यूटर दिया जाता है और उनको बोला जाता है चलो ऑन करो, चलो वो एप्लीकेशन ओपन करो, चलो ये ड्रॉ करो, चलो ये कोडिंग करो। ये क्यों बोला जाता है? ताकि प्रैक्टिकली जो भी उनको सिखाया गया है अभी प्रैक्टिकली ये बच्चा अभी कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो वो उधर ही वो फंस जाता है। मगर जो लोग प्रैक्टिकली उनके जीवन वो क्लास में जो सिखाया गया वो करते हैं, वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। एग्जैक्टली हमारे जीवन में यही हम देखते हैं। कई बार लोग कंप्लेन करते हैं ये परिस्थिति आती है, अरे ये परिस्थिति कितने सालों से है। कुछ कुछ लोगों के जीवन में अभी 5 साल से है, कुछ कुछ लोगों के जीवन में जब से शादी हुई है तब से है। लो है या नहीं है? कुछ लोग स्माइल कर रहे हैं, हाँ समझ गया मैं, ठीक है मत बोलिए, प्रेज द लॉर्ड। ये क्यों है मालूम है? क्योंकि हम अब तक वो स्थिति को पास होना है। प्रभु ने शब्द दिया, पास हो गई वो परिस्थिति। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? मैंने तुम्हें शब्द दिया है, ये अभी ये स्थिति है। जब तक एक व्यक्ति वो प्रभु के शब्द के अनुसार उसके अनुसार वो अप्लाई नहीं करता है उसके स्थिति में, वो फिर से और फिर से वो फेल होता रहेगा और उधर ही वो स्थिति में फंसा हुआ रहेगा। जैसे एक बच्चा 10th क्लास वो कंप्लीट नहीं करता है, जब तक वो 10th क्लास वो पास नहीं करता है तब तक के लिए वो क्या होगा, वो 10th क्लास में ही वो बैठा रहेगा, बैठा रहेगा, बैठा रहेगा। टीचर को भी कंटाल लगेगा, अरे आगे तो बढ़ करके। मगर वो हर एक के इच्छा के ऊपर है, हर एक के इच्छा के ऊपर है। अभी फॉर एग्जाम्पल हम एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं नंबर्स चैप्टर 21 में। उसको बोलते हैं गणनी चैप्टर 21 वर्स 4 से 9। प्रभु चाहते थे इजरायली लोग वो आगे बढ़े और बड़े से बड़े कार्य उसके ऊपर भरोसा रखते हुए करें, मगर ये लोग एक ही क्लास में बैठे हुए हैं। हमारा प्रभु सिर्फ ये नहीं है थोड़ा बहुत आराधना किया, प्रभु मने आप जो, प्रभु मने आप जो, प्रभु प्लीज आई रिक्वेस्ट यू गिव मी प्रभु, गिव मी प्रभु, गिव मी प्रभु। प्रभु बोलता है बस यही है क्रिस्ती जीवन तुम्हारा? नहीं, ये बिल्कुल ये क्रिस्ती जीवन नहीं है। अन्य धर्म वाले भी इस तरह से करते हैं, मगर प्रभु तो उसकी योजनाएं हर एक के लिए महान है मेरे भाई और बहनों। वो जिस तरीके से हमने पढ़ा साम्स 144, प्रभु चाहता है हर एक व्यक्ति ट्रेनिंग में। वो ट्रेनिंग कब तक है? आप और मैं जब तक हम आखिरी सांस ये पृथ्वी में ले रहे हैं तब तक के लिए ये ट्रेनिंग और ट्रेनिंग और ट्रेनिंग। इसके लिए तो प्रभु बोलते हैं मत्ती चैप्टर 11 वर्स 28, 29, 30, मेरा जुआ तुम्हारे ऊपर लो और सीखो मैं कितना विनम्र हूं, सीखो मैं कितना जेंटल हूं। आप समझ रहे हो? तो प्रभु यहां पर कभी बताता नहीं है कि ये सीखना बंद होता है। ये सीखना शुरू से चालू है और अंत तक ये रहेगा। तो यहां पर ये लोग सोचते हैं मिस्र देश से बाहर आ गए तो बस अभी हम सब कैसे भी हैं वैसा जी सकते हैं। नहीं, ये उनके लिए बहुत बड़ी एक तकलीफ हो जाती है। चलिए हम पढ़ते हैं नंबर्स चैप्टर 21
वर्स 4 से 9 पढ़िए। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि अदोम देश से बाहर बाहर घूमकर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों लेके आए? आप देख रहे हैं यहां पर प्रभु भला सोचता है ये लोगों के बारे में और उनको गुलामी से बाहर लेके आया। अभी वो उन्हें जंगल के ओर से तो लेके चल रहा है ताकि ये लोग अपने अपने ऊपर निर्भर ना रहे मगर प्रभु के ऊपर निर्भर रहे। और यही लोग देखो प्रभु के विरुद्ध बात करते हैं। इस तरह वर्स 5, एंड दे बिगेन टू स्पीक अगेंस्ट गॉड एंड मोसेस। ये लोग प्रभु और मूसा के विरुद्ध बात करने लगे। Why have you brought us out of Egypt to die here in the wilderness? ताकि हम ये जंगल में मर जाएं। आप देख रहे हो लोगों की क्या सोच है। जब एक व्यक्ति उसके बारे में सोचता है, सिर्फ उसके बारे में सोचता है, वो व्यक्ति मेरे भाइयों और बहनों एक ही चीज वो उसके बारे में सोचेगा, नहीं मेरा तो जीवन नष्ट हो चुका है। कई बार ऐसा होता है, अरे किससे शादी किया, फंस गया रे फंस गया। होता है नहीं आप लोगों के साथ नहीं, वो बाहर दुनिया में होता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं जानता हूं मेरे भाइयों और बहनों कितने सारे परिवार हैं जो प्रभु की इच्छा के द्वारा वो एकत्रित हुए हैं, मगर तभी भी एडजस्टमेंट अभी भी चलता रहता है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ और बच्चों के बीच में। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई गलत व्यक्ति से मेरी शादी हो, बिल्कुल नहीं। ये शैतान का ये षड्यंत्र है जहां पर ये बीज डाल देता है और हस्बैंड और वाइफ उस झूठ के बीज को पानी डालते हुए वो उसे उगाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मगर बिल्कुल ये नहीं है। यहां पर आप देखिए, क्या प्रभु की इच्छा नहीं थी ये लोग गुलामी से बाहर निकले? ऑफ कोर्स। मगर क्या प्रभु की इच्छा थी उनको जंगल में लाकर उनको मार दे? बिल्कुल नहीं। मगर ये लोग ऐसा सोचते थे जब वो उनके बारे में वो सोच रहे थे। ना ही उन्होंने प्रभु के ऊपर या प्रभु के कार्य के ऊपर उन्होंने मनन चिंतन किया कि प्रभु ने ऐसा महान कार्य किया कि सिर्फ उन्होंने मेरे को मिस्र देश वालों से छुड़ाया नहीं, मगर मेरे को इस समुद्र के बीच में उसने ऐसा मार्ग बनाया जो उन्होंने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं या कभी जाना ही नहीं होगा। मगर देखिए जब प्रभु ऐसा काम भी करता है, लोग ऐसे भी बोलते हैं, सही में प्रभु और मूसा मिलकर वो हमको जंगल में लेके आए खत्म करने के लिए। देखिए आगे क्या होता है, आगे पढ़िए। यहाँ न तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। अब देख रहे हो यहाँ पर ना वो लोग ये ढूंढने लगते हैं मेरे पास क्या नहीं है। अगर एक परिवार जब हम चला रहे, एक परिवार है, बहुत इजी है मेरे भाइयों और बहनों ये देखने के लिए क्या मेरे जीवन में नहीं है, क्या मेरे परिवार में नहीं है। हम है ना, जो चीज है उसको ना मनन चिंतन किए हुए जो नहीं है उसके ऊपर मनन चिंतन करते हुए हम हमारे जीवन को कड़वाहट में बदल देते हैं। राइट और रॉन्ग? जो है उसको हम लोग बोलते हैं हाँ तो होना ही है, और जो नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, पूरा कड़वाहट में बदल दिया है। मगर मेरे भाई और बहनों प्रभु बोलता है वो कड़वाहट आज से वो मिठास में बदल रहा है। हालेलुया। प्रभु बोलता है आज से वो कड़वाहट मिठास से बदल रहा है। मैं आपको बताऊंगा वर्सेस के ऊपर वर्सेस, शब्दों के ऊपर शब्द, प्रभु कैसे कड़वाहट स्थिति को भी वो मिठास बदल देता है। आज हम यीशु मसीहा के नाम से आज हम विश्वास करते हैं, जैसे जैसे हम प्रभु के शब्द में आगे बढ़ेंगे, कि हर एक परिस्थिति जो आपके, मेरे और हमारे परिवार के जो कड़वाहट से भरा हुआ है, आज यीशु मसीहा के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा वो मिठास में बदल रहा है।
प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जहां पर लोगों को परिवार में होते हुए या ऑफिस में होते हुए उनको घुटन महसूस होती है या इनसिक्योरिटी महसूस होती है, आज हम विश्वास करते हैं वही शब्द मांस बना और प्रभु यीशु का महिमा दिखलाया। आज हम विश्वास करते हैं यीशु मसीहा के नाम से यही शब्द प्रभु का सामर्थ बनता है, प्रभु का दिलासा हम सब लोगों के लिए बनता है। वो कड़वाहट मिठास में बदल रहा है हमारे जीवनों में, हमारे रिश्तों में और हर एक कार्यों में। प्रेज द लॉर्ड। अभी देखिए, चलिए आगे हम पढ़ते हैं, पढ़िए। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए। आप देख रहे हैं यहां पर प्रभु को एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं है, वो है कंप्लेन। कंप्लेन, सही में प्रभु को बिल्कुल एक चीज पसंद नहीं है, वो है शिकायत करना। ये ऐसा है, वो वैसा है, मैं ऐसी हूं, मैं वैसा हूं, ये गाना गाना। और ये प्रभु को सही में बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि जब एक व्यक्ति शिकायत करता है वो एक्चुअली वो कभी खुशी नहीं रह सकता है, चाहे उसके पास कितने भी चीजें, कितने भी अच्छे लोग उसके आजू बाजू रहे। मगर देखिए यहां पर प्रभु ने कितने भी महान से महान कार्य किया। जंगल में मन्ना दिया जो आदमी और पुरुष और बहनों के लिए नहीं, भाइयों और बहनों के लिए नहीं, मगर वो स्वर्गदूतों के लिए है। वो खाना उनको दिया और उनको खिलाया, मगर तभी भी ये लोग तृप्त नहीं थे। वो हर बार शिकायत करते थे। और हम देखते हैं ये जब शिकायत जब होती है, एक व्यक्ति अपने लिए और आफत खड़ा करता है। ये लोग शिकायत करते गए और वो लोग क्या करते गए, वो लोग उनकी कमी को वो लोग और मैग्नीफाई करते गए, उसको बढ़ोतरी देते हुए गए, मगर प्रभु की महिमा कभी की नहीं। उनको तो अच्छा ठीक है, ये प्रभु तो करता है, चलो उसको ग्रांटेड ले लिया। और जब वो शिकायत करने लगे, हम देखते हैं वो जो जंगलों में, वो जो रेगिस्तानों में जो सांप रहते हैं, वो सांप निकलते हैं और लोगों को ढसने लगते हैं, लोगों को ढसने लगते हैं। और जब ये सांप ढसने लगते हैं, लोग मरने लगते हैं। अभी देखिए क्या होता है, आगे पढ़िए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा की और तेरी विरुद्ध बातें की है। वर्स 7 देखिए, यही लोग जो प्रभु की बुराई करते थे, मूसा की बुराई करते थे, जब सांप ढसने लगे, फिर वो मूसा के पास है जो पहले बुराई करते थे। ए मूसा, हम माफी मांगते हैं, वी हैव सिन्ड, हमने पाप किया बाय स्पीकिंग अगेंस्ट द लॉर्ड एंड अगेंस्ट यू। तुम प्रभु के विरुद्ध और तुम्हारे विरुद्ध कंप्लेन करते हुए, शिकायत करते हुए, और उसके बाद ये बोलते हैं, आगे पढ़िए क्या है वर्स 7। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। अब देख रहे हो वर्स 7, प्रार्थना कर, हमारे लिए प्रार्थना कर, ताकि ये सांप ढसे ना हमको, ताकि प्रभु हमको बचाए। और मूसा ने क्या किया, और मेरी निंदा करो और प्रभु की निंदा करो, तुम लोग को चाहिए, राइट। भले ये लोगों ने कितना भी मूसा और प्रभु के विरुद्ध बोला, मूसा ने तुरंत उसने प्रार्थना किया। आप देख रहे हो, कुछ लोग बोलते ना, प्रभु मुझे उपयोग करो, उपयोग करो, उपयोग करो। इसका मतलब है प्रभु चाहे लोग, मैं उनको मदद करूं और लोग मेरे को गालियां दें, मगर तभी भी प्रभु मैं मेरा स्वभाव मैं बदलू ना, मगर आपका स्वभाव में चलते हुए मैं तभी भी वो लोगों को प्यार करते हुए मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। कितने सारे लोग बोलते हैं प्रभु मुझे उपयोग करो, उपयोग करो, मगर जो व्यक्ति सही में जिसका हृदय इस मूसा जैसा है, एक समय में वो लोग गालियां देते थे मूसा को, और दूसरे समय में जब मुश्किलें आती है, मूसा ये नहीं बोलता है बोलो और
और शिकायत करो और शिकायत करो। अभी शिकायत करो कि प्रभु ने सांप भेजा है और सांप ढस रहा है। बोलो अभी प्रभु हमको मार रहा है। हम देखते हैं मूसा ये कभी बोलता नहीं है। मूसा तुरंत वो बोलता है भले ये लोगों ने कुछ भी किया है मगर मेरा फर्ज बनता है इनके लिए प्रार्थना करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड। मूसा ने ये नहीं बोला हूं प्रभु छू माफी देने के लिए। कई बार लोग डायलॉग बोलते हैं ना, मैं क्या प्रभु माफी देने के लिए, एक बार माफी देता हूं, 2 बार माफी देता हूं मगर बार बार नहीं। मगर मूसा के जीवन में ये हर बार ये एक सर्कल है, ये मूसा के जीवन में होता है। मूसा प्रार्थना करता है, लोग चंगे होते हैं, लोगों को अच्छा होता है, फिर वो लोग बुराई करने लगते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम होता है, ये चलता रहता है। मगर मूसा कभी भी वो क्रोधित नहीं होता है मगर हर बार वो प्रभु को भी समझाता है। जब प्रभु बोलता है अभी तो मैं खत्म करने वाला हूं, मूसा बोलता है नहीं 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 ऐसा मत करो प्रभु, फिर वो लोग समझेंगे कि आप लोग जंगल में लेके आए और अभी आप ये लोगों को खत्म कर रहे हो। फिर इस तरीके से मूसा प्रभु को भी ठंडा करता है। प्रेज द लॉर्ड, देख रहे हो। सो मूसा के पास आए और मूसा ने प्रार्थना किया। वर्स 8, यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंभे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उनको देख ले वह जीवित बचेगा। अच्छा ठीक है, प्रभु ये बताते हैं मूसा को, ठीक है मैं उनको चंगा करता हूं मगर तेरे को एक जो सांप जो उनको डसता है, तेरे को उसके जैसा एक पोल के ऊपर तेरे को बना के एक जगह पर रखना होगा ताकि जो भी व्यक्ति उस सांप को देखे जो तुमने बनाया है मूसा, ताकि उसको देखे और वो चंगा उसको मिल जाए। Let me read out for you in English. Then the Lord told him, make a replica of a poisonous snake and attach it to a pole. All who are bitten will live if they simply look at it. मेरे को बहुत अच्छा लगा ये ट्रांसलेशन, if they simply look at it. जो भी इस सांप को देखेगा जो तू बनाएगा, उसके बाद लोग इस जो पॉइजन है उससे मुक्त हो जाएंगे। जो मरने वाले हैं सिंपली जब वो सिर्फ वो देखेंगे वो मुक्त हो जाएंगे। वर्स 9 पढ़िए, क्या है। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवा कर खंभे पर लटकाया, तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। आप देख रहे हो यहां पर वर्स 9, मूसा ने एग्जैक्टली यही किया जो प्रभु ने बताया था। एक ब्रोंज सर्पेंट, ब्रोंज का बना हुआ सांप को बनाया और उसने एक पोल के ऊपर रखा और जो भी उसको देखने लगा वो सब लोग क्या हो गए, मुक्त हो गए। अभी जब आप ये पढ़ते हो आपको कुछ याद आता है, फ्लैशबैक कुछ याद आता है किसके बारे में एक्चुअली ये प्रभु का शब्द बताता है, जो हजारों साल होने वाला है प्रभु यीशु के द्वारा, वो यहां पर हम देखते हैं। वो है प्रभु यीशु का क्रूस। आप बोलोगे अरे यहां पर तो सांप है, वो तो क्रूस है, क्या कनेक्शन है? चलो आपने कनेक्शन ढूंढिए, वो देखते हैं। जॉन चैप्टर 3 वर्स 14 से 15। जॉन योहान चैप्टर 3 वर्स 14 से 15। योहान चैप्टर 3 वर्स 14 से 15। जॉन चैप्टर 3 वर्स 14 to 15। प्लीज रीड। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांपों को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। आप देख रहे हो यहां पर प्रभु भी उसकी तुलना करता है जो नंबर्स चैप्टर 21 वर्स 4 से 9 में हुआ है। आज आप और मैं, मेरे भाइयों और बहनों,
जानेंगे कि हमारी भी यही स्थिति थी जो इजरायली लोगों की स्थिति थी। पाप में रहना, हर एक व्यक्ति के बारे में बोलना, जैसे इजरायली लोगों ने मूसा, प्रभु, अगर निंदा करना है तो इतनी सारी चीजें हैं मेरे भाइयों और बहनों। लोगों में कमी निकालना, प्रभु को निंदा करना, प्रभु के लोगों को निंदा करना, और अपने आप को ये बताना कि मैं तो राइट हूं, मैं हूं मिस्टर राइट और मेरी वाइफ है मिसेस राइट। ठीक है, मैं राइट हूं, बाकी सब गलत है। मगर यहां पर देखिए, जब ये सब रहता है, हम देखते हैं मूसा और प्रभु को कुछ नहीं, मगर लोग हम देखते हैं दुश्मन उनकी इतनी बेनिफिट, वो लाभ लेता है कि वो चीज जो पाप वो कर रहे हैं वो उनको मरण तक लेके जाता है। आज आप और मैं, मेरा जो टिकट कंफर्म्ड था मरण की ओर, मगर ये दुनिया में आपने और मैंने चुना प्रभु यीशु की ओर देखने के लिए। इसमें लिखा है नंबर्स 21:4-9 में, जो भी व्यक्ति उस ब्रोंज सांप को देखेगा वो जिएगा। आज प्रभु का शब्द बताता है, जो भी प्रभु यीशु की ओर देखता है, पुनरुत्थान किया हुआ प्रभु यीशु की ओर देखता है, उसके जीवन में भी जो भी पापे हैं वो मिटकर, वो जो मरण का कॉन्सिक्वेंसेस, जो पाप का कॉन्सिक्वेंसेस है, मरण और हर एक प्रकार के अंधकार के चीजें, प्रभु बोलता है जो भी व्यक्ति मुझे देखता है, उसकी इच्छा रखकर, विश्वास रखकर, जो भी मेरे को और देखता है, इसका मतलब जो मुझ पर विश्वास करता है, वो व्यक्ति मरेगा नहीं, सर्वनाश नहीं देखेगा, मगर नया जीवन वो देखेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो इसके लिए यहां पर यह बताया गया, क्यों वो तो सांप, क्यों प्रभु ने सांप क्यों? क्योंकि लोगों में जो भी सांप के पॉइजन था, वो पॉइजन लोगों को मारता था। क्रूस के ऊपर हम ये नहीं बोल सकते निष्पाप प्रभु, क्योंकि निष्पाप जिसमें कोई पाप नहीं थी, वो हमारा पाप लेता है। वो इमेज में कंफर्म हो जाता है एक पापी के ओर से। क्योंकि देखिए प्रभु का शब्द 2 कोरिन्थियंस 5:21, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 21। देखिए प्रभु यीशु जो क्रूस के ऊपर, उन्होंने जो उनका दम तोड़ा, उनको मारा गया, पीटा गया, क्रूसित किया गया, देखो उनका एक्चुअल क्या स्टेट बन गया था। पढ़िए, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आप देख रहे हो, जिसमें कोई पाप नहीं था वो पापी बनता है, ताकि आप और मैं प्रभु का निष्पाप आपके और मेरे जीवन में रहे। तो जब प्रभु हमारा पाप लेता है, अभी उसका स्टेट क्या है? पापी, राइट? तो वैसे ही यहां पर सांप काटते थे लोगों को, अगर उनको ये पॉइजन उसमें से निकालना है तो उनको वो ब्रोंज सांप को देखना है, और जब वो देखते हैं, हम देखते हैं वो पॉइजन उनमें से निकल जाता है। वही प्रभु यीशु, जब हम क्रूस को हम देखते हैं, हर बार हमको ये याद रहना चाहिए कि वो मेरे लिए पाप बना और मैं निष्पाप हो चुका हूं। जब भी हम क्रूस को देखते हैं, ये हमें याद, कई बार लोग ये बोलते हैं, अरे कितना मारा बेचारे को, कितना पीटा। हम इमोशनल में ही हम उधर फुल स्टॉप मार लेते हैं, हमारी सोच में हम उधर ही फुल स्टॉप रख देते हैं, हमारे सोच में ये बोलते हुए, अरे कितना मारा, कितना पीटा, वो पॉन्टियस पायलट, वो रोमियो, रोमन्स, वो सब करके। मगर हम ये सत्य भूल चुके हैं कि हमारा पाप उधर रख दिया गया है और हम निष्पाप हो चुके हैं। वो पॉइजन जो लोगों को मरण लाता था, वो जो व्यक्ति उस सर्पेंट को देखेगा, वो पॉइजन को भी कोई शक्ति नहीं रहेगा किसी को मारने के लिए भी। प्रभु का वचन यही बताता है, गलेशियंस 3:13, जब हम क्रूस की ओर देखते हैं, वो खुद श्रापित बन जाता है।
क्योंकि वो श्राप जो हमारे जीवन में था, जो व्यक्ति जो प्रभु यीशु के ओर देखता, जो श्रापित बन चुका है, वो सारे श्राप ले लेता है। जैसे नंबर्स 21:4-9 हम देखते हैं, जो भी सांप से ढका गया है वो पॉइजन उसमें से निकाला जाता है। और एग्जैक्टली मेरे भाई और बहन, यही कई बार लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, प्रभु ने क्यों बोला वो सांप की मूर्ति बनाने के लिए? वो तो एक्चुअली क्रिस्ती जीवन के विरुद्ध है। मगर समझिए मेरे भाइयों बहनों, प्रभु ने क्यों बोला? क्योंकि जैसा प्रभु हमारे लिए श्रापित बना, जैसा प्रभु हमारे लिए गुनहगार बना, बल्कि वो गुनहगार बिल्कुल नहीं था, बल्कि उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया जिससे उनको श्राप मिले, मगर वो श्रापित ठहराया। He took that same condition what we were in. जैसी हमारी स्थिति थी वो खुद कंफर्म हुआ ताकि हम उसके द्वारा ट्रांसफॉर्म हुए। Praise the Lord. हालेलुया। अब देख रहे हो, एग्जैक्टली यही होता है यहाँ पर। जो भी उस सांप को देखता है, मतलब वो विश्वास करता है, वो पाप से मुक्त हो चुका है। सिर्फ पाप से नहीं, पाप से ही मुक्त होते हुए शारीरिक तरीके से भी वो चंगा हो जाता है। वैसे ही जो भी प्रभु यीशु के ओर देखता है, जिसने हमारे लिए मार खाया, हमारे बीमारी के लिए मार खाया। 1 पीटर चैप्टर 2:24 देखिए, हम फिर पढ़ेंगे 1 पीटर चैप्टर 2:24। देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है। वो सिर्फ श्रापित ही नहीं, वो सिर्फ गुनहगार ही नहीं, मगर हमारे लिए उसने बीमारी भी उठाई और अपने आप को अपने ऊपर उसने बीमारी ले लिया। ये प्रभु का शब्द है, सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, हर एक व्यक्ति ये पृथ्वी में जो उसके द्वारा भेजे गए लोग हैं, आप और मैं। 1 पीटर चैप्टर 2:24। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए। देखो पहला चीज, उसने हमारे पापों को अपने देह के ऊपर लिए हुए। वो पाप जो पॉइजन था, वो जो पाप जो जहर था, वो जो पाप जो लोगों के जीवन को सर्वनाश करता था, परिवार को सर्वनाश करता था, अभी उन्होंने क्या किया? अपने ऊपर ले लिया वो पॉइजन। ठीक है, फिर अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। अब देख रहे, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। यहां पर हम देखते हैं एग्जैक्टली। और जो भी व्यक्ति विश्वास करता है, वो ये सारे कार्य उसके जीवन में, परिवार में और शरीर में देखेगा, क्योंकि प्रभु ने ये हक दिया है। बस हमको चुनना है प्रभु यीशु के ओर देखने के लिए और ये जानने के लिए कि मेरे लिए वो पापी ठहराया, आज मैं निष्पाप हूं। मेरे लिए वो श्रापित हुआ ताकि मैं आशीर्वाद मेरे जीवन में देखूं। वो मेरे लिए मेरे बीमारी को उठाया ताकि मैं आज मैं तंदुरुस्ती उसके द्वारा देखूं। बस आप क्या देख रहे हो आपके जीवन में? अभी भी बीमारी के सिम्टम्स, अभी भी आपने 1 साल पहले, 6 महीना पहले, अभी 1 मिनट पहले क्या आपने प्रभु के विरुद्ध गुनाह किया? अभी भी जो आप देखोगे मेरे भाइयों और बहनों, वो चीज को आप महत्व दोगे। मगर मैं आप सबसे मैं विनती करता हूं कि हम वो देखें जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए किया है। Praise the Lord. हालेलुया। और जो भी व्यक्ति जो मूसा के बनाए हुए सांप के ओर देखता है, प्रभु का शब्द बताता है, anyone who was bitten by a snake could look at the bronze snake and be healed. जो भी व्यक्ति उस ब्रोंज स्नेक को देखता है, जैसे प्रभु का शब्द बताया गया है, ताकि उसे उसी वक्त उसे चंगाई मिलता है। यह प्रभु का शब्द है। अगर ब्रोंज स्नेक को देखते हुए अगर एक व्यक्ति को इतना चंगाई मिल सकता है, प्रभु यीशु को देखते हुए कितना कुछ। सो मैं फिर से बोलता हूं, स्टॉप सीइंग द सिम्टम्स। आपका शरीर कैसे रिस्पॉन्ड करता है उसको नहीं, प्रभु यीशु के ओर देखिए
और आपका शरीर प्रभु यीशु की ओर अधीन होते हुए वो दिखलाएगा जो प्रभु ने 2000 साल पहले कलवारी पर्वत पर आपके लिए और मेरे लिए एक बहुत बड़ा दाम चुकाया है। उस दाम के द्वारा उसके द्वारा चंगाई, मुक्ति, आनंद, शांति, उसको बोलते हैं प्रभु की कृपाएं, जो मेहनत नहीं कर सकती है, प्रभु की कृपाएं उसे संभव करती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चलिए, अभी इसका मतलब ये नहीं है कि अभी लोग उस शाम की आराधना करें। लोग अभी फिर से भूल करते हैं। प्रभु ने सिर्फ बोला था उस समय, अगर तुम शाम से ढसे हुए हो, बहुत से लोग शाम से ढसे हुए थे, उनको सिर्फ प्रभु के ओर देखना था बस। मगर ये लोग एक भूल करते हैं, उस शाम के ही वो मूर्ति पूजा करने लगते हैं। चलिए हम देखते हैं 2 राजा चैप्टर 18 वर्स 1 से 4। 2 राजा 2 किंग्स चैप्टर 18 वर्स 1 to 4 पढ़िए। इला के पुत्र इज़राइल के राजा होशे के तीसरे वर्ष में यहूदा के राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अबी था, जो जकरिया की बेटी थी। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, असेरा को काट डाला। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था, उसको उसने उस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे और उसने उसका नाम नहुशतान रखा। आप देख रहे हो, स्पेशली वर्स 4 में लोग उस शाम की आराधना करने लगे, जो एक्चुअली प्रभु ने कभी बोला नहीं था। आप देख रहे हो, प्रभु ने मूसा को बोला था बनाने के लिए, ताकि, और ये क्यों बोला था, लोग मुझ पर विश्वास करें, मेरे शब्द के ऊपर विश्वास करें। एक्चुअली वो ब्रोंज सर्पेंट जो मूसा ने बनाया था, उसमें कोई सामर्थ नहीं है, मगर प्रभु की ये आज्ञा थी ताकि लोग प्रभु के शब्द को माने, प्रभु के शब्द के अधीन हो। और जब वो अधीन होते हैं और शाम को देखते हैं और वो चंगे होते हैं, क्योंकि प्रभु का शब्द इस प्रकार किया था। आज आप और मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी एक और सांप बना के ऑल्टर के पास रखें, नहीं। इसके लिए मैंने आपको ये पढ़ा है 2 किंग्स चैप्टर 18 वर्स 1 से 4, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे अगर इजरायली लोगों ने किया है और प्रभु यीशु ने भी जॉन चैप्टर 3 वर्स 14 और 15 में बोला है, तो चलो मैं भी बनाता हूं। बिल्कुल नहीं। यहां पर देखिए, जो प्रभु का जो व्यक्ति है वो इसको तोड़ता है, क्योंकि लोग, इंग्लिश में ये लिखा, he broke up the bronze serpent that Moses had made because the people of Israel had been offering sacrifices to it. वो मूर्ति पूजा करते थे, उस सांप की आराधना करते हुए और बलि चढ़ाते हुए, जिंदा खुदा को नहीं, उस ऑब्जेक्ट को। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? वो ऑब्जेक्ट बनाया वो जरूरी नहीं, मगर जिसने वो बोला है बनाने के लिए, वो व्यक्ति को हमको महत्व देना चाहिए। एक और हम देखते हैं, एक और दृश्य, एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 22 से 26। आप देख रहे हो कैसे नंबर्स चैप्टर, अभी हमने पढ़ा 21 वर्स 4 से 9, वो जो ब्रोंज सर्पेंट है, वो जो सांप है, वो कैसे रिप्रेजेंट करता है प्रभु यीशु, जो योहान चैप्टर 3 वर्स 14 और 15 में बताते हैं कि अभी जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, वही व्यक्ति पापों की क्षमा और क्षमा होते हुए प्रभु की चंगाई वो अनुभव करता है, उद्धार देखता है। चलिए एक और शब्द हम देखते हैं, एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 22 to 26। निर्गमन, महाप्रस्थान।
निर्गमन, ठीक है, चैप्टर 15 वर्स 22 टू 26। तब मूसा इजरायलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। अभी ये लोगों को 3 दिन तक उनको पानी नहीं मिला, ठीक है, 3 दिन से वो चल रहे हैं और जंगल ऐसी एक परिस्थिति में आए हैं जहां पर जंगल है और उधर कोई पानी नहीं है। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे न पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। ठीक है, ये लोग ऐसे एक जगह पर आए, मारा। मारा ऐसा एक जगह है जहां पर पानी तो है मगर वो पी नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत कड़वा था वो पानी। लिखा है फॉर दे वेर बिटर, और इसके लिए वो जगह का नाम मारा रखा, मारा। ठीक है, आगे फिर तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बक बक करने लगे, हम क्या पिए? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने, एक मिनट, सो वर्स 24, यहां पर लोग एज यूजुअल कंप्लेन करने लगे, हम क्या पिए। एंड द पीपल कंप्लेन्ड अगेंस्ट मोसेस, मूसा के विरुद्ध वो लोग बोलने लगे, क्या पिए, भूल गए हैं कि प्रभु ने क्या क्या किया है इनके जीवन में। आप देख रहे हो, मगर अभी इनके जीवन में जो नहीं है उनको वही देखना है, उसके बारे में ही बोलना है। और वो शिकायत के रूप में वो बोलने लगे, पानी नहीं है, पानी नहीं है। ठीक है, अभी जब वो मूसा को बोलने लगे, मूसा प्रभु के और वो भी विनती करने लगा। बस 25 पढ़िए। तब मूसा ने यहोवा की दोहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। आप देख रहे हो यहां पर वर्स 25, अगर कोई पेड़ अगर कड़वा है, कोई पानी कड़वा है और आप कोई पौधा या कोई पेड़ उसमें डालते हो, क्या मीठा होता है? ट्राई करना है आपको। कॉफी लेना, ठीक है, कॉफी लेना, शक्कर मत डालना वो ग्लास में, ठीक है, पानी डालना, कॉफी डालना और पी के देखना कितना कड़वा रहेगा। पहले से लोग आया कर रहे हैं अभी, ओ प्रेज द लॉर्ड, ठीक है, आपको मालूम है कि वो कड़वा रहेगा। और साथ में एक पौधा भी डाल देना, कुछ नहीं होगा, कड़वा का कड़वा ही रहेगा। मगर जब प्रभु का शब्द होता है ना, प्रभु बोलता है पानी मिला है मगर कड़वा है, प्रभु ये बोलता है, देखिए वर्स 25, सो ही क्राइड आउट टू द लॉर्ड, मोसेस क्राइड आउट टू द लॉर्ड एंड द लॉर्ड शोड हिम अ ट्री, प्रभु ने एक पेड़ दिखाया, when he cast it into the waters the water were made sweet, और वो पेड़ हम देखते हैं उसे निकाला और उसको पानी में डाला। जैसा मेरा बैकग्राउंड है, पानी पानी है, मगर यही पानी जब उन्होंने टेस्ट किया था एकदम कड़वा था। और प्रभु ने बोला वो पेड़ को निकाल और ये पेड़ ये पानी में डाल। और जैसे ही वो मूसा पानी में डालते हैं पेड़ को, अभी वो कड़वा पानी मीठा पानी हो जाता है। वो पेड़ क्या है? गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 13, प्रभु का क्रूस, प्रभु का क्रूस, उसमें यही लिखा है प्रभु यीशु को पेड़ के ऊपर ऑन ए ट्री ही वॉज क्रूसिफाइड, मतलब लकड़ी के ऊपर, ये है। और यही मेरे भाई और बहनों में आपको बता रहा था, भले हम आपका और मेरा जीवन, हमारे जीवन में कड़वाहट की बहुत सारी वजह रहेगी, वो भी जेन्युइन वजह रहेगी, मगर प्रभु बोलता है जब मैं तेरे को शब्द बोलता हूं कुछ करने के लिए, और जब हम उस प्रकार चलते हैं, वो कड़वाहट भी वो मिठास में बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पेड़ के वजह से नहीं, क्योंकि वो पेड़ उसमें डाला, क्योंकि प्रभु के शब्द के द्वारा, और वो प्रभु के शब्द के द्वारा हम प्रभु के क्रूसित
जो पेड़ के ऊपर जिनको क्रूसित किया गया था, लकड़े के ऊपर क्रूसित किया गया था, प्रभु यही बताते हैं तुम्हारा जीवन भी इस प्रकार बचपन से, कुछ लोग बोलते हैं मेरे को बचपन से ही मेरे को प्यार नहीं मिला है, या मेरे को जब से ये परिवार में हूं मेरे को प्यार नहीं मिला। बहुत सारे लोग हैं इस तरह से बोलते हैं कि मेरे को प्यार का मतलब पता ही नहीं है। प्रभु बोलते हैं मैंने अपने आप को, मैंने वो पेड़ के ऊपर क्रूसित होते हुए मैंने अपने आप को दिया है। वो पेड़ को स्वीकार कर, वो प्रभु यीशु को स्वीकार कर, और देख कड़वाहट मिठास में बदल रही है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, चलिए फिर से हम देखते हैं वर्स 25, फिर से पढ़िए हिंदी में। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया। उसे एक पौधा बतला दिया। पौधा हिंदी में लिखा है मगर इंग्लिश में ट्री है, एक पेड़ है, पेड़ बतलाया। वैसे ही हमारे जीवन में मेरे भाइयों और बहनों, बीमारी को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए, लोगों को देखते हुए हमने हमारे जीवन को, लोगों को, परिवार को इतना कड़वाहट में बदल दिया है। और प्रभु उसका शब्द देते हुए वो बोल रहा है मैं तुझे एक पेड़ दे रहा हूं जिसका नाम है प्रभु यीशु, जो उसके ऊपर क्रूसित हुआ है। मैं तेरे को बतला रहा हूं वो पेड़ जो तेरे को, तेरे कड़वाहट को मिठास में बदलेगा। जो लोग स्वीकार करते हैं आप इसी वक्त आप वो अनुभव करोगे। आपको पढ़ना है उसमें से, पढ़िए प्लीज पढ़िए। અને મોસેએ પ્રભુને પુકાર કર્યો અને પ્રભુએ તેને ઝાડનું એક થળિયું બતાવ્યું. તે તેણે પાણીમાં નાખ્યું એટલે પાણી મીઠું થઈ ગયું. Praise the Lord. ये पानी क्या है मेरे भाइयों और बहनों? ये पानी क्या है? वो पानी आपका और मेरा सिचुएशन है, वो परिस्थिति है जो आप और मैं हमारे जीवन में हम देख रहे हैं। आप पानी के बारे में आप 1000 बार बोलो कड़वा है, कड़वा है, कड़वा है, वो कड़वा रहेगा ही। यस और नो? चलो एक और एग्जांपल देता हूं। अगर आप चाय को बोलते हो ये चाय है, ये चिकन सूप, चिकन सूप, चिकन सूप, क्या चाय चिकन सूप बनेगा? बिल्कुल नहीं, राइट? चाय का ही ऐसे ही रहेगा। वैसे ही यहां पर ये कड़वा पानी को देख कर लोग बोलते कड़वा पानी है, कड़वा पानी है, पीने के लिए पानी नहीं है, अच्छा पानी, अच्छा पानी, अच्छा पानी। वो कड़वा का कड़वा ही रहेगा। प्रभु बोलता है तेरा नजर ये कड़वे पानी से निकाल, ये कड़वे परिस्थिति से निकाल, कड़वे लोगों से बाहर निकाल, और वो जगह देख जो मैं बोलता हूं देखने के लिए, और वो है प्रभु का शब्द, वो है प्रभु का क्रूस। और प्रभु बोलता है अभी तू उसे उपयोग कर, रिसीव इट एंड पुट इट इन योर बिटर वाटर, पुट इट इन योर बिटर लाइफ एंड आई विल मेक इट स्वीट। प्रेज द लॉर्ड। तुमने ट्राई किया 1 kg चीनी डालने के लिए और उसे मीठा बनाने के लिए, प्रभु बोलता है तुम अभी भी तुम्हारे बल में जी रहे हो। मैं जो बोलता हूं उसे करो और देखो मैं मिठास बनाता हूं। अभी ये कॉन्टेक्स्ट में प्रभु अभी आगे कुछ बोलते हैं, पढ़िए। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया और वहीं उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। प्रेज द लॉर्ड। अभी आप देख रहे हो ये एक्सोडस, निर्गमन चैप्टर 15 वर्स 26 कौन से कॉन्टेक्स्ट में है? कि जब उनके पास पानी नहीं था, और जब पानी था वो कड़वा पानी था। प्रभु उनको शब्द देते हैं ये लकड़ी को डाल, और जब मूसा उस शब्द के अनुसार चलते हैं वो पानी को भी चंगा करते हैं, मीठा बना देते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, अगर शरीर प्रभु के शब्द के द्वारा चंगाई मिल सकती है और पानी को कड़वाहट से मीठा बना सकती है, आपका और मेरा जीवन क्या है मेरे भाइयों और बहनों? क्या हमारे जीवन में
प्रभु की मिठास हम अनुभव नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इसके लिए प्रभु यहां पर बोलता है, अगर तुम मेरे शब्द के अनुसार चलोगे, तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं, मेरे सोच के, शब्द मतलब एक कंटेनर जैसा है, और उसमें प्रभु का सोच देकर प्रभु ने अपने को उसका शब्द दिया है। और प्रभु बोलता है, जब तुम मेरी इच्छा, मेरी सोच के अनुसार चलोगे, मेरे शब्द के अनुसार चलोगे, तुम हर एक वक्त तुम मेरी चंगाई को तुम देखोगे। ये प्रभु का प्रॉमिस है। चलिए एक और हम देखते हैं, एक और कार्य, वो हम देखते हैं 2 राजा, 2 किंग्स, 2 किंग्स चैप्टर 4 वर्स 38 से 41। 2 राजा चैप्टर 2 वर्स 19 से 22 पढ़िए। उस नगर के निवासियों ने एलिसा से कहा, देख, यह नगर मन भावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। आप देख रहे हैं यहां पर वर्स 19, एलिशा ऐसे एक जगह पर जाते हैं, ऐसे एक शहर पर जाते हैं जो बहुत अच्छा है, मगर उधर का पानी बहुत खराब है। जमीन, उसमें लिखा है ग्राउंड इज बैरन, मतलब उसमें अकाल पड़ी हुई है। पानी बेकार है, पानी है तो है मगर बेकार है, और उसमें जमीन भी अच्छी नहीं है, अकाल पड़ी हुई है। सो ऐसे कोई जगह पर रह के कौन उधर जीवन बिता पाएगा? ठीक है, तो यहां पर ऐसी परिस्थिति जब वो देखते हैं, वर्स 20 पढ़िए। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। अभी एलिशा बोलते हैं, नमक लाओ, एक प्याले में नमक डाल के मेरे पास लाओ। फिर वे उसे उसके पास ले आए, तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यो कहता है। ठीक है, यहां पर आप देखिए, एलिशा उसके इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है। नहीं तो हम लोग बाल्टी पर नमक लेके जाते, उधर जो बीएमसी पानी दे रहा है और उधर डाल देते साफ सुथरा पानी लाने के लिए, मगर बिल्कुल नहीं। जब ये प्रभु का शब्द रहता है तब ये कार्य दिखने लगते हैं। मैं आपको यहां पर यह बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, कि प्रभु के शब्द में इतना सामर्थ्य है कि सिर्फ लोग नहीं, सिर्फ सरदर्द नहीं, सिर्फ कुछ भी बीमारी नहीं, मगर सृष्टि को भी चंगाई मिलती है। यहां पर आप देखिए, ये नमक लेके जाता है और एलिशा बोलता है, thus says the Lord, प्रभु की ये वाणी है। और आगे पढ़िए क्या है। उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यो कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूं, जिससे फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण न होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग उस खराब पानी के द्वारा मर रहे थे, और जो भी प्रेग्नेंट थी बहनें, वो अबॉर्ट हो रही थी, उनको मतलब मिसकैरेज करके बोलते हैं, वो हो रही थी इसके वजह से, और उनके पास और कोई ऑप्शंस नहीं था, वही पानी पीने का था। मगर प्रभु का शब्द आप देखिए, नमक तो वो एक सब्सटेंस है जिसके द्वारा एलिशा उसे उपयोग करते हैं, मगर प्रभु का शब्द है जो उस पानी को वो चंगा करता है। और ये उस पानी को चंगा करते हुए हम देखते हैं जमीन को भी चंगाई मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर देखिए वर्स 22, एलिसा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। वर्स 22 ये बताता है, उस प्रभु के शब्द एलिशा के द्वारा हम देखते हैं वो पानी ठीक हो जाता है, और अब से उधर कोई मरण नहीं है, उधर किसी भी प्रकार की मिसकैरेज नहीं है, और आज तक वो पानी बिल्कुल वो ठीक है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अभी एक और शब्द में लूं, क्या चलेगा? ठीक है, चलिए, मेरे को सिर्फ देखने का था आप और इंटरेस्ट है करके, और भूख है और खिलाऊं करके। ठीक है, एक और शब्द हम लेते हैं, 2 किंग्स चैप्टर 4 वर्स 38 to 41।
मैं आपको यहां पर ये सब बता रहा हूं मेरे भाई और बहनों, ये बताने के लिए आपका नेचुरली आप आपके जीवन को जब आप देखते हो, आपके शरीर को आप देखते हो, या नेचुरली आपके कोई भी परिस्थिति को आप देखते हो, अब से आपको उतना गंभीर रूप से देखना नहीं है जितना आपको प्रभु के शब्द को देखना है। अगर यही प्रभु का शब्द लोगों को साझापन ला सकता है, देशों को साझापन ला सकता है, पानी और जमीन में साझापन ला सकता है, भले वो कड़वाहट रहे, मरण लाए, यही शब्द मेरे भाई और बहनों आपके और मेरे जीवन में ऑलरेडी आ चुका है। यस, ऑलरेडी आ चुका है। आपको और मेरे को सिर्फ महत्व देना है। बस जो चीज को आप महत्व दोगे वो आराम से आपके ऊपर वो शासन करेगी, आप उसके अधीन होगे। देखिए कैसे हमारे सोचें बदलती हैं, देखिए हमारे कैसे शब्द बदलते हैं, और ये सब बदलते हुए हमारे जीवन भी अपने आप वो बदलेगी। चलिए हम देखते हैं 2 राजा चैप्टर 4 वर्स 38 से 41 पढ़िए। तब एलिसा गिलगाल को लौट गया। उस समय देश में अकाल था। आप देख रहे हो, गिलगाल में एलिशा आए और वो जमीन में बहुत बड़ी अकाल थी, वो जगह पर अकाल थी, ठीक है। और भविष्य वक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे, और उसने अपने सेवक से कहा, हंडा चढ़ाकर भविष्य वक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया, और कोई जंगली लता पाकर अपनी अंकवार पर जंगली फल तोड़ ले आए, और फाक फाक कर करने पकने के लिए हंडे में डाल दिया, और वे उसको न पहचानते थे। तब उन्होंने उन मनुष्यों के खाने के लिए हंडे में से परोसा। खाते समय वे चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में जहर है, और वे उसमें से खा न सके। तब एलिसा ने कहा, अच्छा कुछ मैदा ले आओ। तब उसने उस हंडे में डालकर कहा, उन लोगों के खाने के लिए परोस दे। फिर हंडे में कुछ हानि की वस्तु न रही, क्योंकि मनुष्य बाल सा लीसा से पहले उपजे हुए जौ की 20 रोटियां और अपनी। एक मिनट, सो यहां पर आप देख रहे हो वर्स 41 लास्ट, then bring some flour and he put it into the pot and said serve it to the people that they may eat, and there was nothing harmful in the pot. अभी ये इस तरह से है कि एलिशा के साथ बहुत सारे नबी लोग थे, ठीक है। अभी उनके लिए खाना खिलाना है। सो ये लोग जंगलों में जाते हैं और हर एक प्रकार की चीजें वो लाते हैं साग भाजी बनाने के लिए, और यहाँ पर ये लोग पकाते हैं। पकाने के साथ साथ वो लोग जहर को भी पका लेते हैं। उनको पता नहीं रहता है कि साग भाजी तो लेके आई हैं, मगर साथ साथ में जहर भी है साथ में, और वो जहर को भी वो पकाते हैं साग भाजी के साथ। और जैसे जैसे खाते हैं उनको पता चलता है कि इसमें जहर है। लोग चीखते चिल्लाते हैं। अभी एलिशा क्या करते हैं? एलिशा बोलते हैं कि जो तुम लोग रोटी बनाते हो वो आटा लेके आओ। वो आटे को लेता है और उस भाजी में डालता है और बोलता है अभी खाओ। और जब लोग खाते हैं अभी उधर जहर है ही नहीं। आप देख रहे हो यहां पर प्रभु का शब्द इतना महत्व है, इतना बड़ा है कि भले वो लोग पॉइजन भी वो लोग खाते हैं, जब प्रभु का शब्द रहता है वो पॉइजन भी इफेक्ट नहीं करता है। बीमारी, ये पॉइजन उनके जीवन में मरण लेके आ रही थी, मगर प्रभु का शब्द इतना बड़ा है, इतना सर्वशक्तिमान है कि वो मरण जो पॉइजन के द्वारा वो आ रहा था उसे वो सर्वनाश कर देता है। सो पहला चीज जब हमने देखा एक्सोडस चैप्टर 15 में कि पानी खराब था, वहां पर प्रभु बोलता है देख मैंने ये पेड़ का प्रबंध किया है, उसको तू इस पानी में डाल और देख मीठा हो जाएगा। हम देखते हैं फिर से ये प्रभु यीशु का क्रूस हमें याद दिलाता है
सेकंड, एलिशा का हम देखते हैं, एलिशा ऐसे एक जगह पर जाते हैं जहां पर फिर से वो पानी पीने से लोग मर जाते हैं। जो बहनें हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, वो लोग मिसकैरेज उनको होने लगता है और इस प्रकार उनके बच्चे भी मर जाते हैं। एलिशा उधर वो आते हैं और वो नमक को उपयोग करते हैं और प्रभु के शब्द के द्वारा वो नमक उधर वो जो पानी है उसे टेस्टी बना देता है, उसमें भी मरण नहीं है। वो नमक हम देख सकते हैं फिर से प्रभु यीशु, जहां पर प्रभु बोलते हैं तुम ये दुनिया के नमक हो। ठीक है, सो नमक यहां पर हम देखते हैं। फिर से 2 किंग्स चैप्टर 4 में हम देखते हैं कि एलिशा अभी वो आटे को वो इस्तेमाल करता है, आटे को डालते हुए वो प्रभु के शब्द को वो इस्तेमाल करता है एक्चुअली। और फिर से हम देखते हैं प्रभु यीशु उस आटे के जैसे हैं कि वो पॉइजन को अपने ऊपर ले लेते हैं ताकि हम जहर मुक्त होते हुए ये जहर के अधीन मरे ना, मगर प्रभु यीशु के द्वारा हम उद्धार पाए। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम सब हमारे आंखें बंद रखें। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं आपके इस समय के लिए जो प्रभु आपने हम सबको दिया है। प्रभु यीशु, प्रभु आपका पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर छाया हुआ है। आपने हमें अभिषेक किया है प्रभु यीशु, और अभिषेक करते हुए प्रभु यीशु हम विश्वास करते हैं कि आपका अभिषेक, आपका पवित्र आत्मा उस नमक से भी बड़ा है, उस आटे से भी बड़ा है, उस पेड़ से भी बड़ा है, जो हर एक जहर, हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार की शैतान और उसके कार्य को सर्वनाश करता है। प्रभु, हम आपके शब्द को इस्तेमाल करते हुए, उपयोग करते हुए प्रभु यीशु, आपके पवित्र आत्मा को बहते हुए प्रभु यीशु, हर एक प्रकार का जहर, चाहे वो बीमारी के रूप में रहे, चाहे वो मानसिक रूप में किसी को सताए हुए रहे, या किसी के जीवन या परिवार या किसी के रिश्ते को वो तोड़ते हुए रहे, यीशु मसीहा के नाम से हम रद्द करते हैं प्रभु यीशु। और आपका सामर्थ और आपका बल प्रभु यीशु में बहने देता हूं प्रभु। हो रेबे या लामद्री या राबा शांदा राबा ही बाबा हालाबा दा राबा ही रामद्री या राबा लामद्रा। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं प्रभु यीशु, आपके सामर्थ के लिए प्रभु यीशु, जो हर एक को स्पर्श करने के लिए प्रभु, आपका स्पर्श काफी है प्रभु। प्रभु, अगर नमक और आटा और ये पेड़ प्रभु यीशु लोगों के जीवन में मिठास ला सकता है, कितनी बड़ी आपकी शब्द और आपकी उपस्थिति है प्रभु यीशु। ये जहरीले पेड़, ये जहरीले विस्तारों में, ये जहरीले दुनिया में प्रभु यीशु आपकी उपस्थिति द्वारा मिठास लाने के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। हम सबके जीवन, हम सबके परिवार, हमारे मिनिस्ट्री, हमारे कम्युनिटी को प्रभु यीशु एक मिठास से प्रभु यीशु भरने के लिए आपके महान पवित्र उपस्थिति द्वारा ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। अच्छा, सो अभी हम सोचेंगे मेमोरी वर्स क्या है। योहान चैप्टर 1 वर्स 16, जॉन चैप्टर 1 वर्स 16। ये शब्द में बताते हुए मैं आपको बताता हूं, अगर आप सोचते हैं आपके जीवन में परेशानी, दुख और तकलीफ है, हम ये सत्य समझें प्रभु के शब्द के द्वारा, उससे कई गुना प्रभु की कृपा है। आप चुनो आपको क्या चुनना है। यीशु के आने के द्वारा आपके और मेरे जीवन में कृपाओं के ऊपर कृपाएं बड़े मात्रा में, जो हम कभी कल्पना नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी आ चुकी है। सो थैंक यू सो मच मेरे भाइयों और बहनों। कल फिर से हम जूम में 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू सो मच। रिमेन ब्लेस्ड। गुड नाइट। बाय बाय।